सर्वप्रथम मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करती हूँ आज के दिन के लिए। धन्यवाद करना चाहूँगी रेवरेंड आशीष मिलाप सर का, जिन्होंने ये हमें मौका दिया कि आज की आराधना महिला सभा के द्वारा चलाई जाए। प्रियो, जैसे कि आज का जो विषय है वो प्रेम, इस विषय में पर बोलने जाऊँगी। सर्वप्रथम मैं प्रेम का पर्यायवाची बोलने जाऊँगी। प्रेम का पर्यायवाची यदि हम लेंगे, पिछले समय बिशप सर थे, बिशप जीबियर, तो उन्होंने एक प्रतियोगिता रखी थी प्रेम पर। उन्होंने कहा था कि इस प्रेम पर जो सबसे अधिक इसका पर्यायवाची लिख के लाएगा उसे इनाम दिया जाएगा। और उस समय मैंने पर्यायवाची, प्रेम का पर्यायवाची मैंने 21 शब्द उस समय लिखे थे। अब बहुत से शब्द मैं भूल गई हूँ प्रियो। तो उस समय मुझे उस प्रेम से संबंधित 21 शब्द लिखने पर मुझे फर्स्ट प्राइज़ मिला था। और आज वही प्रेम पर मैं आप लोगों को प्रभु का वचन सुनाने जा रही हूँ। यदि हम प्रेम का पर्यायवाची लेंगे तो कुछ शब्द मैंने निकाला है, जैसे प्रीति, चाह, लगाव, प्रणय, प्रेम, मोहब्बत, प्यार, इश्क और स्नेह और राग। ये सब प्रेम का समानार्थी शब्द है, पर्यायवाची है। प्रियो, यदि हम बाइबिल से लें, इसको बाइबिल से रिलेट करें, तो प्रेम जो है ईश्वर का चरित्र माना जाता है। प्रेम जो ईश्वर का चरित्र है। दूसरा जो है निस्वार्थ रिश्ता को परिभाषित किया गया है। निस्वार्थ रिश्ता को परिभाषित किया है। प्रेम जो है 10 आज्ञाओं का भेद है। प्रेम जो है 10 आज्ञाओं का भेद है। और प्रेम जो है ईश्वर का रूप माना गया है। प्रेम जो है ईश्वर का रूप माना गया है। इसमें मैं कुछ पॉइंट आप लोगों को बताऊंगी। पहला जो है प्रेम के गुण। प्रेम के गुण क्या है, दूसरी बात है। दूसरा जो टॉपिक है, हर किसी को प्यार करना, हर किसी को प्रेम प्रकटित करना। तीसरी जो बात है, अपने परिवार से प्रेम रखें, अपने परिवार से प्रेम रखें। चौथी जो बात है प्रिय, वो ईश्वर आपसे प्रेम करता है, ईश्वर आपसे प्रेम करता है। और पांचवी जो बात है, ईश्वर को प्रेम करो, ईश्वर को प्यार करो। इस संबंध में यदि हम परमेश्वर से प्रेम करेंगे तो हमारे जीवन में 7 आदतें आएंगी और मैं बताऊंगी। और उसके बाद यदि 7 आदतें हमारे जीवन में आएंगी तो 7 आशीषों को प्राप्त आप कैसे करेंगे, इस बातों की चर्चा मैं करूंगी। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 है पिता परमेश्वर। एक बार फिर से मैं आपके पवित्र चरणों के पास आती हूँ प्रभु जी। धन्यवाद देती हूँ उस समय के लिए पिता परमेश्वर, जिन्होंने हम सबके बीच में लाया प्रभु जी, कि हम पवित्र कलीसिया में उपस्थित होकर प्रभु जी आपके वचन को जब मैं बांटती प्रभु जी, आप मेरे संग रहे, साथ रहे, ताकि मैं नहीं प्रियो लेकिन पिता परमेश्वर आप मुझसे बातचीत करें। हर एक बात हम धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मानते हैं, आमीन। प्रियो, जैसे कि आराधना पाठ में पढ़ा गया, यदि मैं पूछूं कि आराधना पाठ में पढ़ा गया 1 कुरिन्थियों 4 से उसने पढ़ा है, यदि मैं पूछूं इस पे 1 कुरिन्थियों में प्रेम शब्द कितनी बार आया है, को बिना देखे बता सकता है? 1 कुरिन्थियों 13 में प्रेम शब्द कितनी बार आया है? देख के नहीं प्रियो, बिना देखे बताए, क्योंकि ये जाना माना पद है। हम बचपन से इसको सीखते आ रहे हैं, बोलते आ रहे हैं। प्रेम, जी हाँ, ये 9 बार इसमें प्रेम शब्द आया हुआ है। तो प्रियो, यहाँ पर जिसने पढ़ा गया वो है 1 कुरिन्थियों का 13 का 4 से पढ़ा गया है। उस पर मैं बताना चाहूँगी कि क्या चीज़ है प्रेम है, प्रेम के गुण क्या है। मैं इस बात पर फोकस करना चाहूँगी। प्रेम किस बात को दर्शाता है, प्रेम के गुण क्या क्या है। यहाँ पर संत पौलुस जो है प्रेम के विषय को लेकर कुरिन्थियों की कलीसिया को संदेश दे रहा है, बता रहा है कि दुनिया में सबसे बड़ा क्या है, प्रेम है। सबसे बड़ा प्रेम रखना है। ऐसा प्रेम ना देखा है ना सुना है प्रियो, ना ऐसा प्रेम हमने देखा है ना सुना है। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एक लौता पुत्र हम सबों के लिए दे दिया, ताकि हम सबका उद्धार का जीवन हो सके, हम उसे जान सके, पहचान सके। प्रियो, जब पेट पढ़ा गया वो है प्रेम धीरजवंत है, कृपालु है, प्रेम डाह नहीं करता। प्रेम धीरजवंत है, प्रेम सहनशील होता है। इस गुण से हम पहचाने जाएंगे कि प्रेम सहनशील है, प्रेम दयालु है। और आगे देखें, प्रेम धीरजवंत है। प्रेम धीरज को प्रकट पड़ता है और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है, अनदेखी वस्तुओं की आशा है।
हमें स्वभाव में धीरज वंश लाना है, हमें धीरज से कार्य को करना है। यदि हमारे जीवन में प्रेम नहीं है प्रियो, यदि हमारे जीवन में बुराइयां हैं, झगड़ा है, ये सब प्रभु के काम नहीं है। परंतु सबसे उत्तम मार्ग है प्रेम। प्रेम वह मार्ग है जो प्रभु की समानता में बढ़ाता है। प्रभु के समीप में रहना है तो हमें प्रेम का जीवन जीना है। परमेश्वर के स्वरूप को निखारता है प्रियो, परमेश्वर के स्वरूप में हमें बनाता है। प्रेम आवश्यक है हमारे जीवन में, बहुत आवश्यक। प्रेम होगा तो हमारे जीवन में कृपा होगी, दया का स्वभाव होगा। और हम यदि हमारे जीवन में कृपा दया का स्वभाव होगा तो हम आहें भर भर कर प्रार्थना करेंगे परमेश्वर से, परमेश्वर समीप जाकर उससे रो रो कर प्रार्थना करेंगे। यदि हमारे जीवन में प्रेम होगा प्रियो तो दान वरदान के भी प्रकट होगा। दान वरदान सबसे उत्तम मार्ग है प्रेम। भविष्यवाणी से, बोली से सबसे बढ़कर प्रेम है प्रियो। और सब प्रकार का ज्ञान व्यर्थ यदि हमारे जीवन में प्रेम नहीं है। जिस प्रकार परमेश्वर पिता ने प्रेम किया, अपने इकलौते पुत्र को हमको दे दिया प्रियो, इसे कहते हैं प्रेम। प्रेम का अनुकरण करो, आत्मिक धुन में बने रहो। यदि हम प्रेम के अनुकरण करेंगे हमें दान वरदान मिलेंगे और आत्मा में हम बढ़ते जाएंगे। और यदि हमारे जीवन में प्रेम है तो हमें चिन्ह चमत्कार को देखेंगे, भविष्यवाणियों को देखेंगे प्रियो। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में हमारा जीवन होगा। यदि हम प्रेम रखें प्रियो तो हम प्रभु की समीपी में बना रहेंगे। प्रेम किसी बात का डाह नहीं करता, लिखा प्रेम डाह नहीं करता। प्रेम में घमंड नहीं है। हर वस्तु को प्राप्त करना है तो प्रेम को पहचानना है। परमेश्वर ने अपने मानव जाति के से प्रेम रखना सिखाया प्रियो, कि किस प्रकार मानव जाति से प्रेम है, वो हमें प्रभु की समीपी में लाएगा। विश्वास से बढ़कर प्रेम को यहाँ प्रमुख माना गया है। प्रेम ही वह सरल मार्ग है जो हमें परमेश्वर के समीप लाकर पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में बढ़ाता है प्रियो। सब कुछ अधूरा रह जाएगा यदि हमारे जीवन में प्रेम नहीं है। पूरा जब होगा जब सर्वसिद्ध आएगा तो प्रेम प्रकट होगा। प्रेम ही परमेश्वर है, प्रेम ही सब कुछ है। उस तक पहुंचने के लिए प्रिय हमको प्रेम का अनुकरण करना है, प्रेम के पीछे चलना है, प्रेम के प्रति हमें लगाव रखना है और हम परमेश्वर की सामर्थ्य में बढ़ना है। स्वभाव में प्रेम लाना है जो आजकल के मानव जाति में नहीं है। हमारे स्वभाव से प्रेम हट चुका है प्रियो। हम प्रेम के नाम से, पहले मसीह जो है प्रेम के नाम से पहचाने जाते थे, लेकिन आज जो है धीरे धीरे समाप्त हो जाता जा रहा है, क्योंकि हम संसारिक कार्य में ज़्यादा लिप्त हो चुके हैं, संसारिक कामों में ज़्यादा प्राथमिकता मिल चुकी है। आज हमारा जो है प्रार्थना का जीवन भी नहीं है, क्योंकि हम संसारिक बातों में, संसारिक कामों में, संसारिक एक्टिविटी में ज़्यादा भाग ले लेते और हमारे जीवन से प्रेम हटता जा रहा है। तो यहाँ लिखा है प्रेम का अनुकरण करो, प्रेम में सदा बने रहो, तब हम परमेश्वर की समीपी में आएंगे। यहाँ बोल रहा है कि प्रेम धीरजमन से कृपालु है। प्रेम उतावली नहीं करता है, कृपा से प्रेम उत्पन्न होता है। प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता है, फूलता नहीं, गलत कामों से खुश नहीं, परंतु सच्चाई से खुश होता है। वो हमें सदा सत्य बोलना है। यीशु ने कहा मार्ग सत्य जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास पहुँच नहीं सकता। यदि हमारे जीवन सच्चाई है, प्रेम है, समर्पण है, तो हम परमेश्वर पिता के पास पहुँच सकते हैं। यह एक अनदेखी वस्तु की आशा है। प्रेम कभी टलता नहीं। भविष्यवाणियाँ हो तो समाप्त टल जाएंगी, भाषाएँ मिट जाएंगी, ज्ञान हो तो मिट जाएगा। प्रेम हमारे स्वभाव को प्रकट करता है। यदि हमारे जीवन में प्रेम नहीं है तो भविष्यवाणियाँ भी, ज्ञान, सब कुछ अधूरा रह जाएगा। यदि हम प्रेम रहेगा तो चिन्ह चमत्कार को देखेंगे और सब अधूरा हमारे जीवन से मिट जाएगा। उसके बाद हम प्रेम गुण को देखेंगे। पहला वरना 4:7 में, हे प्रियो, 4 और 7 जो बहन ने पढ़ा, हे प्रियो हम एक दूसरे से प्रेम रखें क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है। हम एक दूसरे से प्रेम रखें क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है। जो कोई प्रेम करता है वह परमेश्वर से जन्मा है। जो कोई प्रेम करता है वह परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है। प्रिय, यदि परमेश्वर को जानना है, परमेश्वर को पहचानना है, उसके समीप में रहना है, तो हमें उससे संबंध जोड़ना पड़ेगा, उसकी समीपी में रहना पड़ेगा। प्रेम परमेश्वर का गुण है जिसे उसने पुत्र देकर दर्शाया, जिसे उसे पुत्र को देकर हमारे लिए दे दिया, प्रेम को दर्शाया। यदि हमारे जीवन में प्रेम रहेगा प्रियो तो हम दूसरों की सहायता के लिए बाध्य होंगे, दूसरों के लिए सहायता के लिए हम आगे बढ़ेंगे और परमेश्वर से संबंध को जोड़ेंगे।
प्रेम है तो परमेश्वर का संबंध हमसे जुड़ा रहेगा। 8वें पद में लिखा है, जो प्रेम नहीं करता परमेश्वर को नहीं जानता। परमेश्वर को जानना है तो हमें प्रेम करना होगा, क्योंकि परमेश्वर ही प्रेम है, क्योंकि परमेश्वर ही प्रेम है। और जो प्रेम नहीं करता वह परमेश्वर को नहीं जानता। और हमारा परमेश्वर का संबंध प्रेम से जुड़ा हुआ है प्रियो। 1 यूहन्ना 4:18 में लिखा है, प्रेम में भय नहीं होता, वरन सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है, क्योंकि भय से पीड़ा होती है। जो भय करता है प्रेम में सिद्ध नहीं है। यहाँ लिखा जो भय करता प्रेम में सिद्ध, का मतलब यह है कि जहाँ प्रेम है वहाँ भय नहीं होता है ना, उसके पास सिद्ध प्रेम नहीं है। और यह दिखाता है कि हमने उसके सिद्ध प्रेम को पूरी तरह अनुभव नहीं किया है। यदि हमारे जीवन में आत्मा काम नहीं कर रही है, पर आत्मा की सामर्थ्य नहीं है, तो हमारे जीवन में प्रेम को पूरी तरह अनुभव को नहीं पाया है। जो कोई प्रेम करता है वह परमेश्वर में बना रहता है और परमेश्वर उसमें बना रहता है। यह है प्रेम की पहचान। दूसरा जो टॉपिक मैंने बताया था, हर किसी को प्यार करना, हर किसी को प्रेम स्वरूप व्यवहार करना। नीति वचन 17:17 में लिखा हुआ है, मित्र सब में प्रेम रखता है, विपत्ति के दिन भाई बन जाता है। प्रियो, हमको अपने मित्र से प्रेम करना है। एक सच्चा मित्र अनुकूल प्रतिकूल को समय में साथ देता है। एक सच्चा मित्र जो होता है हमेशा प्रेम पूर्वक हमारी मुसीबत में भी भाई बनकर हमसे लगाव रखता है, भाई बनकर हमारी सहायता करता है, भाई बनकर हमारे संग संग रहता है, भाई बनकर हमारे साथ चलता है। उसी प्रकार 1 पत्रस 1:22 में लिखा है कि जब तुमने भाईचारे की निष्कपट प्रीति के निमित्त सत्य के मानने से अपने मनों को पवित्र किया है, तो देखो शुद्ध मन से एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो। शुद्ध मन से एक दूसरे को अधिक प्रेम रखो। यहाँ लिखा है शुद्ध मन से अपने आप को अधिक प्रेम रखो। जब तुमने सत्य के अनुसार अपने मन को पवित्र किया है, सत्य को जाना है कि यीशु मसीह प्रभु है, अब भाईचारे के प्रति निष्कपट प्रेम रखा है, तब एक दूसरे के मन में आपने प्रेम दिखाया है, आपने एक दूसरे को पहचाना है। हमें अपनी इच्छा को एक तरफ रखकर एक दूसरे से पूरी तरह प्यार करना है प्रिय। हमें अपनी इच्छा नहीं, दूसरों की सहायता के लिए, दूसरों की भलाई के लिए, दूसरों की दया के लिए सोचना है कि बुरी इच्छाओं को त्याग कर एक दूसरे से प्रेम करना है। मन को पवित्र कर शुद्ध मन से प्रेम करना है। दिखावे का प्रेम हमें नहीं करना है, आज है कल नहीं, ऐसा नहीं। हमें मन को पवित्र कर शुद्ध मन से प्रेम करना है। तो प्रिय, ये थी हर किसी को प्रेम करना। और आगे देखेंगे 1 यूहन्ना 3:18 में लिखा हुआ है, हे मेरे बालकों, हम वचन और जीभ से नहीं वरन काम और सत्य के द्वारा भी प्रेम करें। हम केवल बोली के द्वारा नहीं, वचन के द्वारा, लेकिन वरन काम और सत्य के द्वारा, बातों से नहीं परंतु काम और सच्चाई से प्रेम करें। हमारे काम दिखना चाहिए प्रेम, हमने उसके प्रति क्या किया, ये हमारे जीवन व्यवहार में दिखना चाहिए कि हमने सच्चाई के साथ कामों के द्वारा किस प्रकार प्रेम को प्रदर्शित किया। यदि हमारे आसपास कोई है, जान पहचान में कोई है कि जिसके कुछ जरूरत है साधन की, तो हमें उसकी क्या करना, मदद करना है। ये प्रेम दिखाता है, ये है परमेश्वर का प्रेम जो दूसरों के प्रति प्रकट करना है। हमें वचन और जीभ से नहीं वरन काम और सत्य के द्वारा प्रेम करना है। और आगे देखेंगे प्रियो, लूका 6:35 में, अपने शत्रुओं से प्रेम रखो और भलाई और फिर पाने की आस न रखकर उधार दो, तुम्हारा बड़ा फल होगा। अपने शत्रुओं से प्रेम रखना प्रियो, ये बहुत कठिन बात है। हम अपने मित्रों से प्रेम रख सकते हैं, अपने लोगों से प्रेम रख सकते हैं, परिवार से, लेकिन शत्रुओं से प्रेम करना बहुत ही कठिन बात हो जाती है। लेकिन यहाँ लिखा अपने शत्रुओं से प्रेम करो, अपने शत्रुओं से प्रेम करो, उनका उपकार करो, कुछ भी पाने की आशा मत करो। यदि हम प्रेम करते हैं तो सच्चे मन से करें। प्रेम कर रहे हैं यानी हम प्रेम किया उसने हमें कुछ देगा, ऐसा नहीं। अपने शत्रुओं से प्रेम करो, उसको उपकार, कुछ भी पाने की आशा ना करो, तब तुम परम प्रधान की संतान ठहरे जाओगे। यदि हम परमेश्वर की संतान बनना चाहते हैं, पुत्र बनना चाहते हैं, बेटा है बेटी बनना चाहते हैं, तो हमें शत्रुओं से प्रेम करना होगा। हर दिन परमेश्वर से प्रेम करना, एक दिन नहीं प्रियो, एक दिन रविवार आकर ऐसा नहीं कलीसिया, हमें हर दिन परमेश्वर से प्रेम करना है। उदारता अनुग्रह के साथ रहना है, उदारता का जीवन और अनुग्रह का जीवन हमें जीना है, और अपने शत्रुओं से हमें प्रेम करना है। उसी प्रकार यदि देखेंगे हमें आगे जो टॉपिक है, अपने परिवार से प्रेम करो।
आगे जो टॉपिक हुआ परिवार से प्रेम करो, इसमें लिखा है इफिसियों 5:25 में, हे पतियों अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो जैसा मसीह ने कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया। कितना बड़ा बलिदान प्रियो। पौलुस कह रहा है, मसीह और कलीसिया का उदाहरण यहां बता रहा है इफिसियों में कि अपनी जान का कुर्बान दे दिया ताकि कलीसिया और कलीसिया का संबंध पिता के साथ जुड़ा रहे। ये प्रेम उसने दर्शाया है। और उसने कहा कि वैसे ही पत्नी भी पति से प्रेम करे, पति पत्नी से प्रेम करे। ये प्रेम की पराकाष्ठा है। इसे कहते हैं अगापे प्रेम, जो परमेश्वर ने हमारे प्रति किया। उसने क्रूस पर बलिदान दे दिया प्रियो हमारे खातिर, ताकि हम बचाए जाए, ताकि हम पापों से मुक्ति पाए जाए, ताकि हम मार्ग और सत्य में जिए। प्रियो यहाँ पर 3 बातें अगापे प्रेम का है। पहला है इरोस। इरोस जो है वो है शारीरिक प्रेम को दर्शाता है। इरोस जो है शारीरिक प्रेम को दर्शाता है। और दूसरा फिलियो जो है वो भाई का प्रेम दर्शाता है। भाई का प्रेम मतलब पारिवारिक प्रेम। और उसके बाद है स्टोरे जो होता है परिवार में आपसी संबंध का प्रेम। ये 3 बातें जो इसमें हैं। पहला इरोस जो है शारीरिक प्रेम को दर्शाता है, और उसके बाद मैंने बताया कि फिलियो जो है भाई का प्रेम, और स्टोरे जो पारिवारिक प्रेम। ये प्रेम हमें अपने परिवार से रखना है। परिवार के प्रति दया रखना है, करुणा रखना है, दयाशील बनना है प्रिय। और आगे हम देखेंगे इसी संबंध में अपने पिता और अपनी माता का आदर करना। निर्गमन 20:12 में लिखा हुआ है, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसे तू बहुत दिन तक रहने पाएगा। पिता और माता का आदर करना प्रियो। जो बच्चे अपने पिता माता का आदर करते हैं इस पृथ्वी पर अनंत काल में आशीष पाएंगे। लेकिन प्रियो आज के ज़माने में बच्चों का आदर घट चुका है। उसी प्रकार हम लोग टीचिंग लाइन में हैं। हम जानते हैं कि आजकल के बच्चे अपने शिक्षक का आदर नहीं करते हैं। शिक्षक को उस नज़र से नहीं देखा जाए। लेकिन यहाँ लिखा है कि जो बच्चे अपने माता और पिता का आदर करते हैं इस पृथ्वी पर अनंत काल के आशीष पाएंगे। अनंत काल का आशीष पाना है प्रियो, तो अपने बच्चों को सिखाना है किस प्रकार आदर करना है। और अपने बच्चों को प्रिय को प्रभु की आज्ञा में बचपन से प्रशिक्षण में बढ़ाना है, एवं माता पिता का सम्मान करना सिखाना है। किस प्रकार हम माता पिता के बड़ों का सम्मान करें। माता पिता का भी कर्तव्य है कि संतान से प्रेम करें। यदि हम संतान से प्रेम ना करेंगे तो संतान माता पिता का भी दुर्व्यवहार करेगा। तो हमें भी सिखाना है कि माता पिता से प्रेम करें। और आगे जो बात है प्रभु का भय मानना। प्रभु का भय मानना बहुत जरूरी है प्रियो, बच्चों को सिखाना, ताकि वह परमेश्वर के मार्ग पर चलते रहें, परमेश्वर के मार्ग से दूर ना हो, परमेश्वर के समीपी में रहे, परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर सके। आगे हम देखेंगे इसी पॉइंट में कुलुसियों 3:20, हे बालकों सब बातों में माता पिता की आज्ञा का पालन करो क्योंकि प्रभु इससे प्रसन्न होता है। बालकों को बरस अपने माता पिता की आज्ञा, क्योंकि प्रभु इससे प्रसन्न होता है। पारिवारिक संबंध में बच्चों की जिम्मेदारी है कि वो अपने माता पिता बड़ों का सम्मान करें। जो परिवार में यदि देखा जाए तो सबसे पहला जो बच्चों का स्कूल है वो परिवार प्रियो, पाठशाला नहीं, परिवार। यदि हम परिवार को अच्छी शिक्षा दे दिए, परिवार से ही बच्चा सब कुछ सीखता है। तो सबसे पहला जो बच्चों का है वो पाठशाला है, वो परिवार। उसके बाद बच्चा 4 साल होने के बाद वो पाठशाला जाता है। तो परिवार में ही बच्चों को सिखाना है कि यीशु मसीह कौन है, किससे प्रेम करना है। इसलिए यदि जो बच्चा जान गया कि परमेश्वर प्रेम है तो वो चाहता है कि माता पिता के भी आज्ञाकारी वो बच्चा बन जाएगा। यह आदेश है कि आज्ञाकारिता परमेश्वर के लिए महत्वपूर्ण है। हमें बच्चों को सिखाना है कि आज्ञाकारिता का जीवन जिए। हमें भी सीखना है कि परमेश्वर की आज्ञाकारी हमें बनना है। और नेक्स्ट जो पॉइंट है प्रियो, वो ईश्वर आपसे प्यार करता है। इसमें है, यहाँ लिखा है कि लूका 12:7 में, तुम्हारे सिर के बाल गिने हुए हैं इसलिए मत डरो, तुम बहुत गौरव से बढ़कर हो। प्रियो, सिर के बाल गिने हुए हैं। अपने स्वभाव में परमेश्वर ने हमें रचा है। गहराई से सब मनुष्यों के बारे में वो जानता है कि किस मनुष्य का स्वभाव कैसा है। मन की बातों को वो जानता है कि हम क्या सोच रहे हैं, क्या देख रहे हैं, क्या कर रहे हैं। उसकी दृष्टि से कुछ भी छिपा नहीं है प्रियो।
वो सब कुछ जानता है, हम क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, किस समय क्या विचार कर रहे हैं, क्योंकि सिर के बाल गिने हुए हैं। लिखा लिखा सिर के बाल मतलब हर एक बातों को गहराई से जानना। जो परमेश्वर पिता हमारे जानता है कि हमने क्या सोचा, क्या कहा और किस प्रकार कहा। तो यह लिखा है कि सिर के बाल गिने हुए, गहराई से जानना। परमेश्वर पिता सब मनुष्य के बारे में जानता है। और जो यूहन्ना 3:16, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई इस विश्वास करे वो नाश ना परंतु अनंत जीवन पाए। अनंत जीवन पाने के लिए हमें प्रभु पर विश्वास करना होगा। यीशु कौन है, वह पृथ्वी पर क्यों आया, उस पर विश्वास करने से क्या परिणाम होता है, क्या फल आता है, यह आयत दर्शाता है कि दुनिया के लिए परमेश्वर का प्रेम कितना महान है। वह हमारे लिए अपने बेटे को बलिदान दे दिया, बलिदान करने के लिए तैयार हो गया। परमेश्वर की ओर से बहुत बड़ा बलिदान था प्रियो। यह परमेश्वर का बलिदान पूर्ण प्रेम के कारण जो लोग यीशु पर विश्वास करते हैं, उनका अनुसरण करते हैं, उनके पीछे चलते हैं, वे अनंत जीवन के भागीदारी होंगे। यदि हमें अनंत जीवन प्राप्त करना है तो प्रेम का अनुसरण करना होगा। प्रेम का संकेत है दूसरों के लिए जीना, सेल्फ सेंटर्ड नहीं, अपने लिए नहीं, लेकिन दूसरों के लिए जीना, यह कहलाता है, इस पद का मतलब है। आगे हम जाएंगे प्रियो, ईश्वर को प्यार करो, उसमें है भजन संहिता 116 का 1 और 2। मैं यहोवा से प्रेम रखता हूं इसलिए कि उसने मेरी वाणी और मेरी प्रार्थना सुनी है। मैं यहोवा से प्रेम रखता हूं। यदि हम प्रेम करेंगे, परमेश्वर के समीपी में रहेंगे, तो हमारी प्रार्थना को वो जरूर सुनेगा, प्रार्थना का उत्तर वो जरूर देगा, क्योंकि वो हमें सुने अनसुने नहीं करेगा और हमें दया के पात्र बनाएगा। लिखा है आगे, क्योंकि उसने मेरी ओर कान लगाया इसलिए जीवन भर उसको पुकारता रहूंगा। भजन से 1:16 में लिखा हुआ है, मैं जब तक जीवित रहूंगा उसे पुकारता रहूंगा। मैं जब तक जीवित रहूंगा तब तक उसे पुकारता रहूंगा। मैं परमेश्वर की ओर अपना कान लगाए रहूंगा। प्रियो आगे देखिए, यूहन्ना 14:15 में लिखा हुआ है, यूहन्ना 14:15 में लिखा है, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। इससे पहला जो है, जब हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो हम उसकी आज्ञाओं को मानने के लिए सशक्त हैं। यदि प्रेम करेंगे तो उसकी आज्ञाओं को हमें मानना ही पड़ेगा। यदि प्रेम है तो वचन को मानेंगे, उसके अनुसार चलेंगे और आज्ञाओं को मानकर उनके प्रेम में सदा बने रहेंगे। मैं नई आज्ञा दे, तुम एक दूसरे से प्रेम रखो, जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। यह कहलाता है प्रियो अगापे प्रेम, सदा लो प्रेम, आज और कल का प्रेम नहीं, कुछ समय का प्रेम नहीं, लेकिन सदा सर्वदा का प्रेम जो परमेश्वर पिता ने हम सबों के लिए देकर किया। तो प्रियो ये था प्रेम। यदि हम प्रेम करेंगे तो आगे हम जाएंगे कि पहला पत्रस 1:22 के अनुसार, जब तुमने सत्य के अनुसार मन को पवित्र किया है तो भाईचारे के प्रति निष्कपट प्रेम, आत्माओं को शुद्ध करना है, सत्य का पालन करना है, भाईचारे के प्रति निष्कपट प्रेम को दर्शाया है। एक दूसरे से शुद्ध मन से उत्साहपूर्वक प्रेम करें। प्रियो यदि हम इस प्रेम को पाना चाहते हैं प्रियो, हम यदि हमारे जीवन में प्रेम है तो हम कुछ जो बातें हैं उसको हम देख लेंगे कि यदि हम प्रेम हमारे जीवन में है तो क्या क्या आदतें हमारे जीवन में आएंगी। यदि हमारे जीवन में प्रेम है, सबसे पहली 7 आदतें जो आएंगी, वो पहली बात है प्रार्थनामय जीवन। हमारा जो जीवन होगा प्रार्थनामय जीवन हो जाएगा प्रियो। मरकुस 1:35-37 लिखा हुआ है, भोर को निकलने से पहले उठकर निकला और एक जंगली स्थान में गया, वहां प्रार्थना करने लगा। वो जंगली स्थान में जाकर यीशु मसीह प्रार्थना करने लगे। प्रियो तो भोर का समय, जब एकांत का समय रहता है, पब्लिक नहीं उठी रहती, भोर का समय तड़के, तो उस समय को उसने चुना, उस समय को उसने ठहराया प्रार्थना करने के लिए। प्रार्थना के द्वारा हम प्रभु के निकट पहुंचते हैं। दाऊद जो था प्रियो 3 बार प्रार्थना किया करता था, सुबह दोपहर शाम। वही जीवन हमारा चाहिए, वही जीवन हम चाहना चाहिए कि प्रार्थना में जीवन हमें बिताए। क्योंकि संसार में प्रियो कार्य तो बहुत से रहते हैं, बहुत सारे कार्य, हमें टूटी जाना है, घर का काम करना है, तो इस संसार में जीवन लेते हम प्रार्थना करना तक भूल जाते हैं। क्योंकि प्रार्थना जीवन का प्रथम स्थान होना चाहिए।
यदि हम परिवार को बनाना चाहते हैं आत्मा में जीवन, तो परिवार के साथ बैठकर प्रार्थना करें, परिवार के साथ बैठकर समय बिताएं, परिवार के साथ बैठकर वचन पढ़ें, तब आपका परिवार सदा बना रहेगा और परमेश्वर के समीपी में आएगा। और दूसरी जो बात है प्रियो, यदि हम प्रेम को प्राप्त करेंगे, परमेश्वर पर भरोसा रखना, हमारा जीवन तो परमेश्वर पर समर्पित हो जाएगा। परमेश्वर का सिंहासन स्वर्ग में है, वह पृथ्वी और स्वर्ग का राजा है प्रियो। यहोवा पर भरोसा रख, भला कर, देश में बसा रह, सच्चाई में मन लगाए रह। यहोवा पर भरोसा कर और भला कर, और देश में तू बसा रहे, सच्चाई से परमेश्वर के प्रति मन लगा रहा। मनुष्यों का जीवन इस संसार में प्रियो घास के समान है। घास के समान मतलब आज हो कल नहीं रहेगा, लेकिन हमें परमेश्वर पर भरोसा करना है, दूसरों से निस्वार्थ प्रेम करना है, हमें उसमें स्वार्थ नहीं दिखना है, ईमानदारी से जीवन बिताना है, ईमानदारी से कार्य को करना है, अच्छे कार्य को करना है, और परमेश्वर पर हमें विश्वास करके उसके परमेश्वर मेरा उद्धार, मैं भरोसा रखूंगा और न थरथराऊंगा, क्योंकि यहोवा मेरा बल और विषय है। यहोवा मेरा बल है, मेरे भजन का विषय है। इसलिए हमें परमेश्वर पर भरोसा रखना है प्रियो, क्योंकि आगे हम देखेंगे वचन पर मनन करना। यदि हम प्रेम करेंगे तो वचन को जरूर पढ़ेंगे, वचन को मनन करेंगे, हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होना चाहिए वचन पर मनन करना, वचन को पढ़ना, वचन पर चलना प्रियो। सुबह उठने के बाद और रात में सोने से पहले जब भी आप समय मिले वचन पर मनन करें। दाऊद कहता है, जब मैं बिस्तर में पड़ा हूँ तब मैं यहोवा को स्मरण करता हूँ, मैं यहोवा को स्मरण करता हूँ प्रियो। परमेश्वर का वचन जो है मनन करना है, ताकि हम परमेश्वर की दी हुई आशीष को प्राप्त कर सकें और शारीरिक और आत्मिक रूप में हम बढ़ते जाएं और स्वर्गीय स्थान को हम प्राप्त कर सकें, स्वर्गीय मन्ने को प्राप्त कर सके जो ईश्वर हमें देना चाहता है। चौथा जो है प्रिय, परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना। यदि हम बाइबल में ले प्रकाशित उत्पत्ति से प्रकाशित वाद तक अलग अलग विषय पर आज्ञा मानना लिखा हुआ है। व्यवस्था विनोद 17:27-10 में लिखा है, इसलिए अपने परमेश्वर यहोवा की बात मानना और जो जो आज्ञा विधि में आज तुझे सुनाता हूँ उनका पालन करना। जो जो आज्ञा और विधि मैंने बताई है उसे तुम सुनना और उसके अनुसार पालन करना। सुनना और पालन करना एक मसीही विश्वास का चिन्ह है। हम सुन तो लेते हैं लेकिन पालन नहीं करते। आज हमारे जीवन में ऐसा कोई बंधन झगड़े नहीं प्रियो कि परमेश्वर का वचन सुने और ना माने। परमेश्वर का वचन सुनकर उसे मानना है, हर दिन वचन का मनन करना है। पौलुस कहता है, इस संसार के सदस्य ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। इस संसार के सदस्य ना बनो, जो आजकल की जिंदगी की पीढ़ी संसार में दौड़ रही। प्रभु, हमको संसार के सदस्य नहीं बनना है, परंतु तुम्हारे चाल चलन भी बदलता जाए, तुम परमेश्वर की भली भांति सिद्ध इच्छा जान सको। परमेश्वर की इच्छा को जानना है तो हमें परमेश्वर की समीपी में रहना होगा, परमेश्वर से पवित्र आत्मा की सामर्थ को मांगना होगा। यदि हमने सामर्थ को मांगा है तो परमेश्वर की नज़दीकी में सदा बने रहेंगे। और आगे देखेंगे प्रियो कि यदि हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन करेंगे, पवित्र आत्मा के ऊपर भरोसा रखना शुरू कर देंगे। पवित्र आत्मा पर भरोसा, इफिसियों 1:13 में लिखा है, उसी में तुम, जबकि तुमने सत्य का वचन जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, जिस पर तुमने विश्वास किया है, पवित्र आत्मा की छाप लगी है। यदि हमने विश्वास किया है तो हम पर पवित्र आत्मा की छाप लगी। इसलिए संसार अपने लिए ना जिए, परंतु जब तक जिए परमेश्वर की महिमा के लिए जिए। हम जिन्होंने पहले मसीह पर आशा रखी थी, उसकी महिमा की स्तुति के कारण हो, उसकी महिमा के लिए जिए, उसके अनुसार जिए, आत्मा पर भरोसा रखे। पुराना मनुष्यत्व को धीरे धीरे समाप्त कर दीजिए। जो हमारा पुराना चाल चलन है, पुराने पाप है, उसको छोड़ के हमें आगे बढ़ना है प्रियो, और एक नई पहचान बनाना है, नए जीवन में प्रवेश करना है। अभी कुछ दिनों के बाद हम यीशु का जन्म दिवस मनाने वाले हैं प्रियो। यीशु के जन्म का हम क्या सांसारिक रूप से मनाएंगे उसे? यीशु का जन्म क्यों हुआ था ये सभी जानते हैं प्रियो। उस जन्म की कहानी को हम अपने समय अपने तक सीमित नहीं, दूसरों को भी बताना यीशु मसीह का जन्म क्यों हुआ था प्रियो। यहाँ पर देखिए, यदि हम प्रेम रखेंगे, छठवीं बात है, उदारता से देंगे, है ना। दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा, लोग पूरा नाप दबा दबा कर हिला हिलाकर उभरता हुआ तुम्हारी गोद में डालेंगे। जिस प्रकार तुम नापते उसी प्रकार तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। यदि हम कम देते हैं तो ईश्वर की
आशीष हम पर कम पड़े। यदि हम परमेश्वर के लिए अधिक से अधिक देते हैं प्रियो, तो परमेश्वर की अपरंपार आशीष को हम प्राप्त कर सकते हैं। हर जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, न कुड़ कुड़ के न दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वाला प्रेम करता है। हमें हर्ष और खुशी से परमेश्वर को देना है, ना कि दबाव से, कुड़ कुड़ के। लेकिन परमेश्वर को हमें हर्ष से देना है, उदारता से देने वालों से परमेश्वर प्रसन्न रहता है। सारपत की विधवा के बारे में सोचें, उसके घड़े का मैदा भी समाप्त ना हुआ था, ना कुप्पी का तेल घटा, क्योंकि उसने प्रभु के लिए दान दिया था। उसके जीवन में मसीह का शुभ समाचार जीवित था। तो हमें उदारता से देना सीखना है, अब प्रभु के कार्यों के लिए, अपनी कलीसिया के लिए, लोगों के लिए। और सातवीं जो बात है, दूसरों को क्षमा करना। ये बहुत कठिन बात है एक मनुष्य के जीवन में। हम क्षमा करना प्रिय भूल जाते हैं। क्षमा देना सबसे श्रेष्ठ और महत्वपूर्ण है। क्षमा देना आशीषों का मूल स्रोत है। जिस प्रकार परमेश्वर पिता ने अपने लोगों को जो उन्होंने क्रूस पर चढ़ाया उसको क्षमा किया है, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि नहीं जानते क्या कर रहे हैं। ये हमारे जीवन में होना बहुत आवश्यक। क्रोध तो करो पर पाप मत करो, सूर्य अस्त होने तो तुम्हारा क्रोध ना रहे, ना शैतान को अवसर दो। सब प्रकार की करवाहट, प्रकोप, क्रोध, कला, सब बैर भाव समेत तुमसे दूर हो जाए। हर प्रकार की कड़वाहट लोगों के प्रति, हर प्रकार का प्रकोप, क्रोध, जलन तुमसे दूर हो जाए, और एक करुणामय प्रेम जीवन और करुणामय का जीवन, कृपालु जीवन हमें जीना है। दूसरों को प्रियो क्षमा करना है। ये जो 7 बातें थी जो प्रेम करने के बाद हमारे जीवन में आएंगी। पहली जो बात मैंने बताया वो है कि प्रियो कि हमें प्रार्थनामय जीवन हो जाएगा। दूसरी बात है परमेश्वर पर हम निरंतर भरोसा रखेंगे। और तीसरी जो बात है प्रियो वचन पर मनन करेंगे। और चौथी जो बात है परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करेंगे। और पांचवी जो बात है पवित्र आत्मा पर भरोसा रखेंगे। छठवीं जो बात उदारता से हम दिया करेंगे। सातवीं बात है दूसरों को क्षमा करेंगे। यदि ये सब बातें हम करेंगे तो 7 आशीषें हमारे जीवन में आएंगी जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ। 7 आशीषों को जीवन पाना है तो पहली बात है प्रियो, जब पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी थी तो जल के ऊपर परमेश्वर का आत्मा मंडराता था। परमेश्वर ने कहा उजियाला हो तो उजियाला हो गया। पहले दिन उजियाला, दूसरे दिन आकाश, तीसरे दिन पृथ्वी, वनस्पति, चौथे दिन चंद्रमा, सूर्य, चंद्रमा, तारागण बनाए, 5वें दिन जल जंतु और पक्षी, 6वें दिन जीव जंतु मनुष्य को बनाकर 7वें दिन विश्राम किया और उसे भी आशीषित कर पवित्र ठहराया। कितना महान है हमारा परमेश्वर, कितना दयालु है प्रियो, कितना प्रेमी है। और आशीषें जो उन्होंने कहा कि आशीष पाओ और फूलो फलो इस पृथ्वी पर भर जाओ। यदि हम आशीष को पाना चाहते हैं प्रियो, 7 बातें हमारे जीवन में होनी चाहिए जो परमेश्वर हमें देगा। पहली बात है ऊपर। परमेश्वर जो है आशीष के रूप में हमारे जीवन में ऊपर रहेगा, आपके संरक्षक के रूप में ऊपर बना रहेगा, संरक्षक के रूप में। सो आज जान लो, अपने मन में सोच लो कि ऊपर आकाश में और नीचे पृथ्वी पर यहोवा ही परमेश्वर है, कोई दूसरा नहीं है। व्यवस्था विवरण 4:39 में लिखा है। सो जान लो, अपने मन में सोच लो कि ऊपर आकाश में और नीचे पृथ्वी पर यहोवा ही परमेश्वर है और कोई दूसरा नहीं है। परमेश्वर हम पर सुरक्षा के रूप में हमारे ऊपर रहेगा। दूसरी जो बात है, दूसरी आशीष है वो आपके नीचे की ओर आपको संभालने के लिए रहेगा। ये व्यवस्था 33-27 में लिखा है, अनादि परमेश्वर तेरा गृहधाम है, नीचे सनातन भुजाएं है, वह शत्रुओं को तेरे सामने से निकाल देता है और कहता है उसको सत्यानाश कर दो। तो परमेश्वर पिता हमें आपके नीचे रहेगा, आपको संभालने के लिए हर परिस्थिति में, कोई भी परिस्थिति आए। उसके तीसरी जो बात है, आपके पीछे रहेगा, आपकी रक्षा हेतु, आपकी रक्षा करने के लिए पीछे रहेगा हमारा यहोवा परमेश्वर। क्योंकि तुमको उताली से निकालना नहीं, ना भागते हुए चलना पड़ेगा, क्योंकि यहोवा तुम्हारे आगे आगे अगुवाई करता हुआ चलेगा। इस्राएल का परमेश्वर तुम्हारे पीछे भी रक्षा करता चलेगा। यशायाह 52:12 में लिखा है, वो हमारे पीछे रहेगा हमारी रक्षा के लिए। चौथी जो बात है, आपके दाहिने हाथ रहेगा आपको बचाने के लिए। भजन संहिता 16:7 में लिखा है, मैंने यहोवा को निरंतर अपने सम्मुख रखा है, इसलिए कि वो मेरे दाहिने हाथ रहता है, मैं कभी ना डगमगाऊंगा।
क्योंकि वह मेरे दाहिने हाथ सदा बना रहता है, मैं कभी न डगमगाऊंगा। ये जो चौथी आशीष है प्रियो, वो आपके दाहिने हाथ रहेगा आपको बचाने के लिए। पांचवी जो बात है प्रियो, वो आपके आगे आपकी अगुवाई करने के लिए रहेगा, आपके आगे आगे चलेगा। यशायाह 45:2 में लिखा है, मैं तेरे आगे आगे चलूंगा और ऊंची ऊंची भूमि को चौरस करूंगा। मैं पीतल के किवाड़ों को तोड़ डालूंगा, लोहे के बेंडों को टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। आने वाली विपत्ति को परमेश्वर ठुकरा देगा, आने वाली विपत्ति से हमें बचाएगा और वो अपने आगे आगे हमें लिए चलेगा। छठवीं जो बात है, हमारे चारों ओर जीवन के तूफान में आपको बचाने के लिए आएगा। हमारे चारों, चाहे हमारे जीवन में संकट आए, परेशानी आए, मुसीबत आए, हमको बचाने के लिए वो हमारे चारों ओर उपस्थित रहेगा। भजन संहिता 125:2 में लिखा है, जिस प्रकार यरूशलेम के चारों ओर पहाड़ है, उसी प्रकार यहोवा अपनी प्रजा के चारों ओर अब से लेकर सर्वदा तक बना रहेगा। यहोवा अपनी प्रजा के चारों ओर, हम सबों के चारों ओर अब से लेकर सर्वदा तक बना रहेगा। और आगे सातवीं जो बात है प्रियो, आपके भीतर एक मित्र एक संतोष प्रदान करने के रूप में उपस्थित रहेगा, इन आशीषों को देगा। मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर करूंगा, तुम मेरे विधियों पर चलोगे और मेरे नियमों को मानकर उसके अनुसार चलोगे। रहेगा अपने हमारे भीतर संतोष प्रदान करने वाला परमेश्वर प्रिय। तो 7 आशीषें जो है परमेश्वर हमें ऊपर रहेगा संरक्षक के रूप में, नीचे रहेगा संभालने के लिए, पीछे रहेगा रक्षा के लिए। चौथी बात है, दाहिने हाथ रहेगा आपको बचाने के लिए और आपके आगे रहेगा आपको अगुवाई करने के लिए। छठवीं बात है, जीवन के तूफान से आपको बचाने के लिए आपके चारों ओर रहेगा। सातवीं जो बात है, आपके भीतर एक मित्र संतोष प्रदान करने के रूप में रहेगा प्रियो। यदि हम प्रेम को पहचानना है तो जीवन का मार्गदर्शन के लिए आनंद की भरपूरी जरूरी है, परमेश्वर के दाहिने हाथ में रहना जरूरी है। तो तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है, प्रेम की भरपूरी है, तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा सदा बनी रहेगी। तो प्रियो, हम इन आशीषों को प्राप्त करना चाहते हैं तो परमेश्वर के समीपी में रहे। ये जिस प्रकार हम देखते हैं प्रिय, ये प्रेम हमें बना है तो हम 7 बातें जो है हमारे जीवन में आएंगी, 7 आशीषें हमारे जीवन में आएंगी प्रियो। और हमें परमेश्वर के समीपी में बोलना है, यदि प्रेम को पाना चाहते हैं तो प्रभु के चरणों में समर्पित रहें, प्रभु के साथ नृत्य लगे रहे, प्रभु के वचन को माने, प्रभु के नियमों को माने, उसे अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करें, सदा उसके समीपी में बने रहे प्रियो। सब कुछ खत्म हो जाएगा लेकिन प्रभु का प्रेम सदा बना रहेगा। हमारे परिवार चले जाएंगे, हमारा वंश समाप्त हो जाएगा, सब कुछ चला जाएगा, लेकिन परमेश्वर का प्रेम बना रहेगा। यदि उस प्रेम को पहचानना है प्रियो तो हमें अपने दिल में परमेश्वर को जन्म देना पड़ेगा। यीशु मसीह का जन्म अपने दिल में देना, यीशु का जन्म वो हमारे पापों से बचाने के लिए आया था प्रियो, हमको पापों से मुक्ति देने के लिए आया था, हमारी गलतियों को माफ़ करने आया था, परमेश्वर से, यहाँ तक परमेश्वर से वो अलग हो गया। यीशु का जन्म इतना महत्वपूर्ण है क्योंकि वो हमें परमेश्वर के पास लाने के लिए आया था, ताकि हम अपनी समीपति में रहें, उसके संग संग चले और अनंत जीवन की भागीदारी हो सके। परमेश्वर को धरती पर प्राप्त करने के लिए यीशु का जन्म हुआ था। दूसरी जो बात है, परमेश्वर मनुष्य के बीच खाई पर एक पुल बनाने के लिए यीशु मसीह का जन्म हुआ था प्रियो। और उद्धार, मनुष्यों को उद्धार देने के लिए, पापों की क्षमा देने के लिए यीशु मसीह का उद्धार, यीशु मसीह का जन्म हुआ था प्रियो। तो हमें जानना है कि हमारी स्थिति क्या है प्रियो, कि हम क्या परमेश्वर के प्रेम को पहचान पा रहे हैं, क्या हम परमेश्वर के समीप में बने हुए हैं, क्या हम उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं, क्या हम उन आशीषों को प्राप्त करना चाहते हैं प्रियो। मैं आप सबों से निवेदन करूंगी, 2 मिनट अपनी आंखों को बंद करें, 2 मिनट अपनी आंखों को बंद करें प्रियो। आप अपने अपने परिवार के लिए प्रार्थना करें, 2 मिनट आंखों को बंद करें, 2 मिनट आंखों बंद करें, अपने परिवार के लिए आप प्रार्थना करें कि आपका जीवन कैसा है, क्या हम परमेश्वर के समीपी में हैं, क्या हमने परमेश्वर को पहचाना है, क्या हमें परमेश्वर के प्रेम को प्राप्त किया है प्रियो। आज भी यीशु अभी बुला रहा है प्रियो, उसके प्रेम को पहचानिए कि हम कहाँ पर हैं, हम आज तक किस परिस्थिति में है, क्या हमने परमेश्वर को जाना है, यीशु मसीह ने क्यों जन्म लिया। 2 मिनट अपने अपने परिवार के लिए प्रार्थना करिए। और मैं क्वायर से अनुरोध करूंगी कि 251 नंबर गा लेंगी, प्रेम से आज यीशु बुलाता तुम्हें, कोरस और पहला पद गा लेंगे।
सचमुच प्रिय यीशु बुला रहा है आपको, उसके प्रेम को पहचाने, क्योंकि परमेश्वर के प्रेम से दूर ना रहे, उसके सामर्थ्य को पहचाने प्रियो। आइए हम प्रार्थना करेंगे। पवित्र पवित्र पर जीते सामर्थ्य पिता परमेश्वर, एक बार फिर से आपके पवित्र चरणों के पास आते हैं प्रभु जी। धन्यवाद देते इस समय के लिए पिता परमेश्वर, किस प्रकार प्रिय अपने प्रेम की खातिर प्रिय परमेश्वर पिता आपने अपने बेटे को हमने दे दिया प्रभु जी, ताकि हमारा उद्धार हो सके, हम पापों से मुक्त हो सके प्रभु। इस बलिदान के लिए हम आपके हृदय से धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आने वाले दिनों में यीशु के जन्म की जो खुशियाँ मनाने जा रहे हैं पिता परमेश्वर, उस परमेश्वर के यीशु मसीह के जन्म को हम पहचानने पाए कि अपने प्रेम की खातिर हम सबों के लिए दिया प्रभु जी। यहाँ जितने भी बैठे हर एक के संग रहे, साथ रहें पिता परमेश्वर, हर एक के जीवन से अब बातचीत करें प्रभु जी, ताकि हर एक का जीवन आप में समर्पित रह सके। इस प्रार्थना को आप बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मानते हैं, आमीन।